हेलो एवरीवन, जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये पेपर आया था सन 2020 में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो पेपर है फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो पेपर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए, दूसरा आएगा सेक्शन बी और तीसरा मिलेगा आपको सेक्शन सी, यानी खंड आ, बा और सा। जो खंड आ होगा, सेक्शन ए जो होगा, उसमें आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। 6 में से कोई भी 3 आपको करने होंगे और जो एक प्रश्न आप करेंगे, यानी 3 प्रश्न आप करेंगे, उसका प्रत्येक का आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी ये 30 नंबर का सेक्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको 8 प्रश्न करने को मिलेंगे, होंगे 8 पेपर, क्वेश्चन पेपर में होंगे 8 में से कोई 5 आपको करने होंगे। प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से ये हो जाएगा 15 नंबर का। सेक्शन बी हो गया 15 नंबर का। सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और पाँचों आपको करने होंगे। प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इस हिसाब से हो जाएगा 5 नंबर का सेक्शन सी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो 30, 15 45 और 5 50 नंबर, यानी मैक्सिमम मार्क्स यहाँ रहने वाला है 50 मार्क्स का ये पूर्णांक होगा। टाइम इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। सेक्शन ए देखते हैं, खंड आ यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। 6 प्रश्न होंगे, 3 करने होंगे। ये देखिए 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। जालक क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, एक बार इसको पढ़ लेना। हाउ विल यू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, ठीक है, 5 नंबर में ये। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सिक्लोक्सेन बहुलक, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पॉलीमर। उदाहरण सहित निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। सिलोक्सेन बहुलक, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बहुलक, ये 5 नंबर में है। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड मरकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना। तीसरा क्वेश्चन ये जरूर पढ़ना, बिल्कुल पूछा जाएगा। लिथियम तथा मरकरी के कार्बनिक धात्विक यौगिकों के बनाने की विधियां, गुण तथा उपयोग की विवेचना कीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिम्बायोसिस, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सहजीविता से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग हैं। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। समझाइए कैसे विद्युत ऋणात्मकता अम्लों तथा क्षारों की कठोरता एवं मृदुता से संबंधित है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्थिरता नियतांक से आप क्या समझते हैं, स्थिरता नियतांक को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। संकुलों के ऊष्मागतिकीय तथा बलगतिकीय स्थायित्व में विभेद कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। समतल वर्गाकार संकुलों के SN2 क्रियाविधि में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ड्रा अ ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आर्गल ऊर्जा स्तर की सहायता से D1 तथा D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुल स्पेक्ट्रा को स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा आपके 6 क्वेश्चन, 6 में से कोई 3 आपको जो आते हैं वो करना है आपको। नेक्स्ट आएगा सेक्शन बी, खंड बा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, यानी सेक्शन भी 15 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुगहता से आप क्या समझते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये पहला वाला। डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O का होल 6 और 3+ कॉम्प्लेक्स आयन। ये एक संकुल आयन दे रखा है जिसकी आपको स्पेक्ट्रा की विवेचना करना है। एक्सप्लेन पियर्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अम्ल तथा क्षार के लिए पियर्सन्स अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू डी ऑर्बिटल स्प्लिट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का किस प्रकार विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। कार्बनिक तथा अकार्बनिक बहुलकों में इस अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज स्पिन सिलेक्शन रूल ऑफ DD ट्रांजिशन। DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम को समझाइए। समझ लेना, ये क्वेश्चन तो आपको रखा हुआ मिलना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज Na+K+ पंप। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Na+ और K+ पंप से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैविक प्रणालियों में Ca2+ आयन की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आप बिल्कुल पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये 8 क्वेश्चन मिलते हैं, 8 में से 5 करने हैं 3-3 नंबर का, यानी 15 नंबर का। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी यानी खंड सा। ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 1 नंबर 1 क्वेश्चन से मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको सॉफ्टवेयर बताना है, यानी निम्नलिखित में से मृदु क्षार कौन सा है। CO3 2- CH3 CO- H- NO3-। तो इसका सही आंसर है H-। सिलेक्ट द डायमैग्नेटिक आयन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ आयन्स दे रखे हैं, इनमें से आपको डायमैग्नेटिक आयन बताना है। Cr2+, V3+, Ti3+, Sc3+, यानी आपको प्रति चुंबकीय आयन बताने हैं, इनमें से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है Sc3+। Sc स्कैंडियम 3+ जो होता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड टर्म सिंबल इज। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें ग्राउंड टर्म सिंबल कौन सी है D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D1 विन्यास के लिए आद्य अवस्था पद संकेत है, तो इसका संकेत होता है 2D। 2D जो होता है वो D1 के लिए होता है। द CFSC फॉर अ हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज -14DQ, -6DQ, -12DQ प्लस P और यह 0। इसको क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए। देखिए D4 उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल आयन की क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा है -14DQ, -6DQ, -12DQ प्लस P और 0। देखिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए -16DQ, इसकी करेक्ट वैल्यू होती है, परंतु यहाँ पर -16 नहीं है, तो आप यहाँ पर 14 भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो -16DQ होनी चाहिए थी। अगर हाई पूछ रहे हैं तब ये ध्यान रखना, हाई के लिए होती है -16, लो के लिए होती है -6। तो या तो आप यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है, हाई होना चाहिए था तो 16 देना चाहिए था, और या तो फिर आपको -6 है तो यहाँ पर लो होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। विटामिन A, C, B12 और K। निम्नलिखित में से विटामिन में कौन से विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन A में, विटामिन C में, विटामिन B12 में या फिर K में। तो इसका सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे BA पार्ट 3 यानी BA फाइनल ईयर के केमिस्ट्री का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर आया था, वो मैंने आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।